चलिए भाई, वर्ब में हम इन्फिनेटिव को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे फुल इन्फिनेटिव में, थोड़ा आराम से सुनिएगा बेटा। 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा ध्यान से देखना। एक स्ट्रक्चर बनाया, सेंटेंस की शुरुआत जिसने सब्जेक्ट से करवाई, मेन वर्ब लगाया। मेन वर्ब जिस सेंटेंस में होता है उसके तुरंत बाद का प्लेस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमें कौन देखने को मिलता है? 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक स्ट्रक्चर हमने ये कंप्लीट किया बेटा। इसमें हमने कुछ वर्ब्स को रेडी किया है ना, मेन वर्ब को। कौन कौन सी थी एक बार साथ में रिकॉल करेंगे। जैसे ए अल्फाबेट से क्या थी, कितनी वर्ब थी? 4। कौन कौन सी? एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट। बी से बिगिन, बी से बिगिन। सी से 4 वर्ब कौन कौन सी? केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। ठीक है। डी से 2 वर्ब थी, कौन कौन सी? डिजायर और डिसाइड। एफ से फॉरगेट, एफ से फॉरगेट। एच से हेजिटेट, होप, हैपन। फिर से हेजिटेट, होप, हैपन। आई से इंटेंट, आई से इंटेंट। एम से मैनेज, एम से मैनेज। पी से प्रेफर, प्रॉमिस, पी से प्रेफर, प्रॉमिस। आर से रेफ्यूज, आर से रेफ्यूज। टी से ट्राई और डब्ल्यू से वांट और विश। इतनी वर्ब्स के बाद हमने बोला, इतनी वर्ब्स के तुरंत बाद 2+ वर्ब फर्स्ट देखने को मिलता है। फिर हमने ना सेकंड स्ट्रक्चर ये देखा, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करो, मेन वर्ब लगाओ। मेन वर्ब के बाद पहले आना चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो वर्ब्स है ना, इसको जितनी जरूरत सब्जेक्ट की है उतनी ही जरूरत ऑब्जेक्ट की भी है। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद देखने को मिलेगा बेटा 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी ये वाला जो पोजीशन होगा इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में फुल इन्फिनेटिव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आने वाला जो मेन वर्ब है ये कौन कौन से होंगे? तो बेटा ये वर्ब्स होते हैं नरेशन के। नरेशन की वर्ब को ऐसे रटना नहीं है, ऐसे बोलते बोलते ही आपको सॉल्व कर लेना। एक एक दो दो वर्ब सारे लोग बोल लो तो वैसे याद हो जाते हैं। जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आस्क, एडवाइस, अलाउ, परमिट, और बोलो कंपेल, टेल, टीच, एनकरेज, बेग, इनवाइट। हो गए सजेस्ट। इतनी वर्ब्स है जिनके तुरंत बाद क्या आता है बेटा? पहले ऑब्जेक्ट, फिर 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाला हम लोगों ने ना पिछली क्लास में आधा रूल पढ़ के छोड़ दिया था। अब इसको हम रेगुलर में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी उस दिन आए थे, क्लास में थे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। सेकेंड स्ट्रक्चर में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना बेटा, वो क्लैरिकल लेवल तक था। अगर इसको थोड़ा सा आप और पढ़ते हो तो ये ऑफिसर ग्रेड तक जाता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर कौन मिलेगा? 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बोले मैडम यहाँ कौन कौन सी मेन वर्ब हो सकती है? तो ध्यान से देखो क्या क्या कह रहे हैं आप लोग। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आस्क, अलाउ, एडवाइस, परमिट, कंपेल। कमांड भी होती ना एक, जैसा ऑर्डर वैसे कमांड, जैसे रिक्वेस्ट वैसे बैग, इनवाइट, टेल, टीच, एनकरेज। हो गई कंप्लीट सारी। ये वर्ब्स का नियम है कि पहले इन्हें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या चाहिए? 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान से देखना बेटा, आगे की चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने वाली है, पर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस हमने बोला लास्ट वाला ही कंपेल्ड हर टू लीव दिस प्लेस। उसने, किसी लड़के ने उसे, किसी लड़की को इस जगह को छोड़ने के लिए विवश किया। कंपेल यानी होता है विवश करना, मजबूर करना। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर से देखो कैसा मेल जोल मिल रहा है या नहीं। सब्जेक्ट आया ही, कंपेल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, ऑब्जेक्ट आया हर,
और फुल इन्फिनेटिव आया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट बना लिया और ट्रांसलेशन भी इसका सही से आ गया कि उसने किसी लड़की को इस जगह को छोड़ने के लिए विवश किया। अब बेटा अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊं तो मुझे आप लोग बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा है, कोई भी सेंटेंस होता है ना तो वो किसी ना किसी वॉइस में होता है, या तो एक्टिव वॉइस में और या तो पेसिव वॉइस में। तो आप मुझे बताइए ये एक्टिव में है या पेसिव में है? बोलो। एक्टिव और पेसिव की पहचान ही नहीं है मैडम हमें तो अभी। भाई पहचान करते आना चाहिए ना, सेंटेंस देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि वो एक्टिव में होगा कि पेसिव में होगा, पहली बात। और जो लिखा है उसमें से भी चीजें क्लू करती है, बताती है हमें कि या हिंट देती है कि वो एक्टिव में होगा या पेसिव में। ध्यान से देखो, जो बंदा एक्टिव होता है, अरे मत देखो वॉइस को, पर्सन को देखो, जो बंदा एक्टिव होता है आप उसे कोई भी काम बताओ, वो किसी के बिना मदद के भी वो काम कर देगा। बिना मदद के मतलब जिसको मदद की जरूरत नहीं हो। दूसरा, जो जिस अवस्था में जिस फॉर्म में बैठा है उस फॉर्म में काम पे लग जाए, मतलब जहां वर्ब का कोई भी फॉर्म आ सकता है, वो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव। तो आप यहां देखिए ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब इसका पेसिव वॉइस बनता है ना बेटा, तो पेसिव का मतलब ही है कायर या आलसी। आलसी बंदा बिना हेल्प के काम नहीं करता, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। और जिस फॉर्म में है वैसे काम में नहीं लगेगा, अपने फॉर्म को चेंज करेगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। तो पेसिव वॉइस जब जब पहचानने को कोई कहे तो दो चीजें देखना, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब किस फॉर्म में मिलेगा? थर्ड फॉर्म में। तो ये पेसिव वॉइस की पहचान होती है। तो बताओ एक्टिव या पेसिव? चलो भैया, ये अगर एक्टिव वॉइस में आपने पहचाना तो हम कह रहे हैं कि इसका पेसिव वॉइस हमें बना के दिखाओ। अब वॉइस की समझ होनी चाहिए तो पेसिव वॉइस बनाते आएगा। पेसिव वॉइस में हर बार किसको सामने लाया जाता है? ऑब्जेक्ट को। ये मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है हर सामने आके क्या बनेगा? शी बनेगा। पेसिव वॉइस की दो डिमांड, पहला हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है? टेंस के। टेंस में सेकंड फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट का, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, तो ये आया शी वॉज। अब मेन वर्ब जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो कंपेल का थर्ड फॉर्म भी कंपेल्ड ही होता है, सेकंड और थर्ड एक जैसे होते हैं। अच्छा, शी वॉज कंपेल्ड। अब ध्यान से देखना, हर चला गया सामने, हेल्पिंग वर्ब लग गई, मेन वर्ब लग गई। पेसिव वॉइस जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे शब्द को अदर वर्ड्स में काउंट करते हैं, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? टू लीव दिस प्लेस, ये बना हमारा पेसिव वॉइस, करेक्ट बना है। अच्छा, पेसिव वॉइस तो करेक्ट बन गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि यहां पर देखो कंपेल वर्ब के तुरंत बाद कौन आ गया? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जो कि मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में, ये दूसरा स्ट्रक्चर चल रहा है ना, पहले स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सी अल्फाबेट से कितनी वर्ब? 4, केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। आए तो टू प्लस वर्ब का, और इन 4 वर्ब्स के अलावा कोई दूसरी वर्ब आए तो वर्ब में आईएनजी। पढ़ा है ये रूल हमने? अरे ए अल्फाबेट से एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट, बी से बिगिन, सी से केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू पढ़ा है ना। तो उसमें हमने क्या सीखा कि अगर ये वर्ब्स आए तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और ये वर्ब के अलावा कोई दूसरी वर्ब आ जाए तो वर्ब में आईएनजी यानी जीरंड आएगा। तो आप ये बताइए, ये टू लीव होगा या लिविंग होगा? लिविंग होगा। अच्छा, अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि मैडम ये लिविंग होगा मतलब जीरंड फॉर्म आएगा, तो आपको पेसिव वॉइस का भी रूल पता होना चाहिए कि जब एक्टिव से पेसिव ट्रांसफर होता है
तो इन्फिनेटिव जीरंड में ट्रांसफर नहीं होता, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव ही रहेगा, जीरंड जीरंड ही रहेगा, जो जैसा लिखा है वो उसी फॉर्म में रहेगा। तो अब ये बताइए लीविंग या टू लीव, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस का रूल लगा है कि भाई इन्फिनेटिव है वो जीरंड में चेंज नहीं होगा, वो उसी में रहेगा। तो जब वो उसी में रहेगा तो मैडम यहां तो आपकी बात फेल हो गई ना। मैडम ने क्या सिखाया, एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट आए तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ना आए ए अल्फाबेट से कोई दूसरी वर्ब आ जाए तो वर्ब में, ऐसे ही सी अल्फाबेट कंपेल सी से है ना, इसीलिए मैं सी की बात कर रही हूं। सी अल्फाबेट से हमने 4 वर्ब पढ़े, केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू, के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू नहीं हो, ये है क्या, तो वर्ब में। तो जब बोले मैडम आपके रूल के अकॉर्डिंग तो ये लीविंग होना चाहिए, फिर एक्टिव पैसिव का रूल बोल रहा है कि वो लीविंग नहीं होगा, वो टू लीव ही रहेगा। तो मैडम की बात तो फेल हो गई ना यहां पर आकर। तो क्या लगा है मैडम, टू लीव या लिविंग? अगर हम टू लीव बोलते हैं तो फिर कल हमारा इतने पढ़ने का क्या मतलब निकला, वो बात तो जीरो हो गई आके। अरे पिछली क्लास में पढ़ा ना आपने, पहले वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा, पहले प्रॉब्लम देखो बेटा, प्रॉब्लम दिखेगी ना तो सॉल्यूशन का आपको थोड़ा सा आप सही से समझोगे कि सॉल्यूशन उसका कैसे निकालना है, और वो चीज लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। जैसे सपोज आप रास्ते से चलते हुए कहीं जा रहे थे, ध्यान आपका मोबाइल में था, नीचे देखा नहीं, एक गड्ढा था और लिए और आप भड़ से गड्ढे में गिर गए। गड्ढा काफी गहरा था, आपने खूब आवाज लगाने की कोशिश की लोगों को कि कोई मेरी मदद के लिए आए और मुझे बचाए, कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, मोबाइल का नेटवर्क भी वहां पे चला गया कि आप कॉल करके किसी को बुला पाओ। अब आपने बहुत एफर्ट लगाया पर आप बाहर आने की कोशिश करते हो हर बार और हर बार वापस गिर जाते हो, पर 4-5 घंटे के एफर्ट के बाद आप जैसे तैसे अपने आप को आपने बाहर निकाला, आफत मुसीबत से आपने अपने आप को बाहर निकाला। अब ये बताइए, गड्ढे में जब गिरे तो एक प्रॉब्लम थी, जब उससे बाहर निकले तो वो उसका सॉल्यूशन था। अब दोबारा कभी गड्ढे में गिरोगे तो आपको तरीका पता है कि कैसे निकलना है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिखे तो सॉल्यूशन निकालो तो थोड़ा समझ में आए कि हाँ। अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई, जिसको पता ही नहीं है कि गड्ढे में गिरते कैसे और निकलते कैसे, तो वो उसको क्या समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है। तो पहले प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम है क्या, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी पहले प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ये है कि मैडम आपने बताया केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू दिखे तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ना दिखे तो वर्ब में। तो भाई यहाँ तो नहीं दिख रहा है ना, तो आईएनजी लगाने दो ना। तो हम कह रहे हैं ना एक्टिव पैसिव का रूल है कि इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव में ही रहेगा, तो फिर मैडम आपकी बात का क्या मूल्य रह गया, फिर वो बात तो जीरो हो गई ना। तो फिर उसके लिए क्या पॉइंट है या इसके लिए क्या पॉइंट है, इस पर हम आते हैं। चीजों को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब ना मैं आपको 2 चीजें समझा रही हूं, थोड़ा यहां पर देखना, ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए सबसे पहले ना हमने एक स्ट्रक्चर ये पढ़ा, पूरा ध्यान यहां रखिएगा बेटा, समझ में आ जाए तो कहना हाँ मैडम आपकी बात हमारे समझ में आ गई है, नहीं आए तो अपन एक बार और समझेंगे, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आराम से सुनना, हमने ऐसा सीखा यहां आने वाली जो वर्ब्स होंगी एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट से लेकर वांट, विश तक होंगी, के बाद कौन आता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मान लो एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट के अलावा कोई दूसरी मेन वर्ब आ जाए तो स्ट्रक्चर होगा वर्ब में। ये ऐसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। आज हम नरेशन की वर्ब को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, मेन वर्ब आता है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट में
टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहां आने वाली मेन वर्ब नरेशन की वर्ब होती है, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आस्क, अलाउ, एडवाइस, परमिट, ये जो ऊपर लिखी हुई है यही वाली दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर वो है, इसको दूसरा नंबर देना चाहिए हमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, इसी से सेंटेंस बनते हैं। आप बताइए, ये बेटा आपको एक्टिव वॉइस में दिख रहा है या पैसिव वॉइस में? किसमें? एक्टिव वॉइस में। बहुत बढ़िया, पहचान करते आने लगा ना एक्टिव पैसिव का। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो बेटा इसका पैसिव बनाओ, तो बताओ कैसे बनाओगे? बताओ पैसिव कैसे बनाओगे? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, उसी को तो सामने लाते हो, शुरुआत वहीं से होती। बोले मैडम ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इनको पैसिव वॉइस में अदर वर्ड्स में काउंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब या तो कोई नाउन और या तो कोई प्रोनाउन, जो डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन दिखते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो वैसा कोई है नहीं। तो जब ये है ही नहीं ना बेटा, तो इसका पैसिव वॉइस ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहां के स्ट्रक्चर को देखो, ये एक्टिव या पैसिव? एक्टिव है। अब अगर हम कहें कि चलो इसका पैसिव बनाओ, तो बताओ कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट, बिगिन, केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू, डिजायर, डिसाइड, फॉरगेट, hesitate, hope, happen, intent, manage, prefer, promise, refuse, try, want, wish, इतनी वर्ब्स थी यहाँ पे जिनके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट आता है। इन वर्ब्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है बेटा। तो आपका काम है कि जब जब आपको ये वर्ब्स को चेक करना हो, तो उससे पहले आप ये चेक करिए कि वो सेंटेंस किस वॉइस में लिखा हुआ है, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो मतलब ये हमेशा किस वॉइस में होने चाहिए? एक्टिव में ही मिलेंगे आपको, पैसिव नहीं बनेगा। तो आप यहां चेक कर रहे थे ना, ये कंपेल को चेक कर रहे थे ना, तो कंपेल को चेक करने से भी पहले आपका काम ये था कि जिस सेंटेंस में आप एग्री, अपीयर चेक कर रहे हैं वो पैसिव वॉइस में तो नहीं है। अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपको उसे चेक नहीं करना है, क्योंकि हमारी वर्ब किस वॉइस में मिलेगी, और ये वॉइस कौन सा है, तो हमें उसमें चेक ही नहीं करना है। हम चेक करने ही गलत रास्ते निकल गए थे, वहां पर हमें चेक नहीं करना है। अच्छा, अब यहां पर आओ, इस स्ट्रक्चर में आओ, फिर मैं वापस फिर वहीं आ रही हूं। इस स्ट्रक्चर को देखो और बताओ कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में? पक्का? अगर मैं कहूं कि चलो इसका पैसिव बनाओ, तो बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सामने, फिर एक हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होती है, पैसिव वॉइस को चाहिए, और ये जो भी वर्ब है उसको किस फॉर्म में ट्रांसफर करो? अच्छा, अदर वर्ड का पोजीशन मेन वर्ब के तुरंत बाद, और आखिरी में बाय। हाँ भाई, इतना तो कम से कम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखना बेटा, एक इसमें क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के तुरंत बाद का ऑब्जेक्ट, ये यहां से उठा और ये सामने जाके बैठ गया। ऑब्जेक्ट सामने जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में जाता है पैसिव वॉइस में। तो जब ये ऑब्जेक्ट सामने गया तो ये जो मेन वर्ब है इसके तुरंत बाद कौन आ गया? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। भाई ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह छोड़ा, हम लोग स्ट्रक्चर क्या पढ़ रहे हैं? मेन वर्ब के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में टू प्लस वर्ब फर्स्ट। अब पैसिव वॉइस बनाने लगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से उठा और सामने जाके बैठ गया, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद कौन आ गया? तो वो मेन वर्ब्स कौन कौन सी थी? नरेशन की वर्ब्स थी। अब दो चीजें बोलूंगी, आराम से सुनना, समझ में आए तो हाँ, नहीं तो अपन फिर और कोई दूसरे तरीके से बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने फुल इन्फिनेटिव स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको वर्ब्स बताए एग्री, अपीयर से लेकर वांट, विश तक। इन वर्ब्स का यूज हमेशा किस वॉइस में करना है? एक्टिव वॉइस में। तो आपको सेंटेंस जब आप पढ़े, या एग्री, अपीयर, जो मैंने आपको रूल बताया कि ए अल्फाबेट से एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट दिखे तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ना दिखे तो वर्ब में
आईएनजी। वो दिखे या ना दिखे तो उसको देखना कब है, जब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है और आप ये वर्ब चेक कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आपको वहां जाना ही नहीं है, मतलब चेक नहीं करना है। तो किस वॉइस में चेक करना है, एक्टिव वॉइस में। तो एग्री अपीयर की बात हो गई। अब बात आती है नरेशन के वर्ब्स की। अगर नरेशन के वर्ब्स दिखे तो यहां एक्टिव वॉइस भी बनता है और पैसिव भी बनता है। एक्टिव वॉइस में क्या करना, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाओगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बेटा। और अगर मान लो उसको पैसिव वॉइस में मिल जाए वही सेंटेंस, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको मिलेगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये वर्ब कौन सी होगी, नरेशन की वर्ब, मतलब आस्क, अलाउ, एडवाइस, परमिट, टेल, टीच, एनकरेज, इनवाइट, ये सारी वर्ब्स। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आ चुका है, बच्चा यहां गड़बड़ नहीं करता है बेटा, बच्चा सीधे पेपर में गड़बड़ करता है, क्योंकि उसने एक बात दिमाग में फिक्स कर लिया कि मुझे एग्री अपीयर चेक करना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया है पेपर में, वी आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग। अब ये बताइए, ध्यान से देखना, वी आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग। अब बच्चे को पता है ए अल्फाबेट से कितनी वर्ब, 4। बोले एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट दिखे तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ना दिखे तो वर्ब में आईएनजी। बच्चा यहां गलती बताता है और कहता है अटेंडिंग होगा। आप मुझे बताइए अटेंडिंग होगा या नहीं होगा। हम पहले एग्री अपीयर को चेक करने निकले ना, उससे भी पहले हमें ये चेक करना है कि वो सेंटेंस किस वॉइस में लिखा हुआ है। वी आर एडवाइज्ड, आर आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और एडवाइज्ड क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस है बेटा। पैसिव वॉइस में आपको एग्री अपीयर को चेक ही नहीं करना है। फिर आपको दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखना है कि हमने कुछ नरेशन की वर्ब्स पढ़े। अब इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में देखो ये कैसा होगा। ये वी यहां सब्जेक्ट बनकर आया, ये यहां ऑब्जेक्ट रहा होगा अस, जब तो सामने आके वी बना, है ना। एडवाइस एमेजार के साथ है, हेल्पिंग वर्ब एमेजार है, मतलब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा होगा यहाँ पर एडवाइस। ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मान लो हमने पैसिव वॉइस का रूल पढ़ा है कि जब समवन, समबडी, पुलिस, जज सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आता है तो इसे पैसिव वॉइस बनाते समय बाय सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो ये होगा समवन एडवाइसेस अस टू अटेंड द मीटिंग। तो इसी का पैसिव वॉइस कैसे बन गया, अस चला गया सामने, वी आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग बाय समवन और बाय समबडी। तो बाय समवन बाय समबडी तो लिखते ही नहीं है। तो एक्टिव वॉइस में देखो नरेशन की वर्ब, ये एडवाइस के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी का पैसिव बना तो मेन वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। सिर्फ आपको क्या देखना है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव की समझ है तो ये वाला पॉइंट क्लियर होता है, और करना कुछ नहीं है। एग्री अपीयर को पैसिव वॉइस में ढूंढना ही नहीं है, बस एग्री अपीयर दिखे तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ना दिखे तो आईएनजी। वो जीरंड लगाना है कब, जब एक्टिव वॉइस हो तब। पैसिव वॉइस की बात अगर करें हम, तो पैसिव वॉइस में हमको नरेशन की वर्ब्स को देखना है। अगर नरेशन की वर्ब्स पैसिव वॉइस में दिखती है तो उसके तुरंत बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा। बात समझ में आई। तो अगले नंबर पे लिखेंगे उसी के नीचे से, ये जहां तक आपका ये नोट है उसके नीचे से लिखिएगा। अभी अपन ने ये रूल नोट नहीं किए थे क्या बेटा लास्ट क्लास में, यहां तक कर लिया था एग्जाम्पल तक। हाँ, तो अब लिखिएगा आपने अभी बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा, फुल इन्फिनेटिव पढ़े, सारे वर्ब्स को कंप्लीट किया। इसमें ये वर्ब मिली क्या अभी तक, नो। पढ़ना क्या है, नाउ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, नो। नो यानी जानना। अच्छा, हिंदी में तो हम लोग इनके ट्रांसलेशंस बड़े अच्छे से बोलते हैं, नो यानी जानना, पर जब अपन कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम तो ये कहते हैं हाँ पता है मेरे को, मालूम है मुझे। अब मालूम और पता के लिए फिर समझ में नहीं आता क्या बोलना है। बात तो वही है ना कि मैं जानता हूं, ठीक है। अब ये जो नो वर्ब है इसका रूल क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ब के तुरंत बाद यदि आपको कोई WH का वर्ड मिल जाए
व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। वर्ब नो के बाद कोई भी WH का वर्ड मिल जाए तो बेटा इस WH वर्ड के तुरंत बाद हमें मिलना चाहिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बोले मैडम इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे सपोज कुछ लोग हमसे मिलने आए और कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम निकलते हैं, हमें वहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है। वहां नहीं बोला उन्होंने, कहते हम निकलते हैं, हमें पहुंचना है। अब वो जाने के लिए उन्होंने जाना भी स्टार्ट कर दिया, तो हम उन्हें आवाज लगा के कह रहे हैं भाई पता भी है कहां जाना है, कहां जाना है, वेयर टू गो। तो बोले हाँ हम जानते हैं हमें कहां जाना है, वी नो, हम जानते हैं, वेयर टू गो, कब जाना है, व्हेन टू गो, कैसे जाना है, हाउ टू गो, और कहां जाना है, वेयर टू गो। अच्छा चले तो जाओगे, पता भी है वहां जाकर करना क्या है? तो बोले हाँ हम जानते हैं हमें क्या करना है, वी नो व्हाट टू डू, क्या करना है, करना टू डू, व्हाट यानी क्या, क्या करना है, व्हाट टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, कहां करना है, वेयर टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, और क्यों करना है, व्हाई टू डू। तो इस प्रकार से ये जो है स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत यूज है बेटा। डेली हम लोग कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस ऐसे चलते चलते बोल देते हैं। बोले लेकिन लिख तो रहे हो, पता भी है क्या लिखना है? बोले हाँ हाँ आई नो व्हाट टू राइट, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, कब लिखना है, व्हेन टू राइट, क्यों लिखना है, व्हाई टू राइट। तो इस टाइप से रूल याद रखिएगा कि वर्ब नो के बाद अगर कोई WH का वर्ड मिले तो WH के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और बेटा जरूरी नहीं है कि वर्ब नो, अगर किसी सेंटेंस में कोई WH भी दिखे तो WH के तुरंत बाद भी फुल इंफिनिटिव लगाया जाता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लिखेंगे हाँ बेटा, शी नोज हाउ टू राइट एन ऐसे, वी नो वेयर टू प्ले द मैच, हम जानते हैं हमें मैच कहां खेलना है। एडजेक्टिव्स है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं। इजी का उल्टा हार्ड या फिर डिफिकल्ट, फिट अनफिट, एबल अनेबल, सेफ अनसेफ, हैप्पी नाइस ग्लैड। हैप्पी का उल्टा सॉरो नहीं बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। सॉरी यानी, सॉरी यानी माफ कर दो, माफी मांगने के लिए। सॉरी का यूज दुख व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है बेटा, दुख व्यक्त करने के लिए। जैसे कई बार डॉक्टर साहब लास्ट में बोलते हैं ना आई एम सॉरी, तो वो आई एम सॉरी बोलते हैं तो क्या मुझे माफ कर दो, बचा नहीं पाया, अब आइज गई थी उसकी तो क्या करेंगे बेटा, इसका भी मुझे दुख है, दुख व्यक्त करने के लिए। तो हैप्पी खुशी व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो सॉरी, अरे आपने ऐसा सुना भी होगा ना सॉरी टू से, तो सॉरी के बाद इन्फिनेटिव्स तो है वो टू से,
ठीक है, और देखते हैं। नाइस टू मीट यू, बोलते हो नाइस टू मीट यू, इन्फिनेटिव ही तो लग रहा है। दो और है, रेडी और इनफ। इनफ बहुत ज्यादा आता है पेपर में, रेडी भी आता है। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स है बेटा जिनके तुरंत बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब हम लोग वो फ्रेजेस नहीं पढ़ रहे थे, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, नथिंग बट, तो उन्होंने बेयर इन्फिनेटिव को मॉडिफाई किया, फुल इन्फिनेटिव को मॉडिफाई करने के लिए मना कर दिया। लेकिन ये लोग कहते हैं, ये एडजेक्टिव्स कहते हैं कि हम फुल इन्फिनेटिव को मॉडिफाई करेंगे। तो कौन कौन से है बेटा? इजी, हार्ड, डिफिकल्ट, फिट, अनफिट, एबल, अनेबल, सेफ, अनसेफ, हैप्पी, नाइस, ग्लैड, सॉरी, रेडी और इनफ। इनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त या सफिशिएंट। इनके बाद क्या देखने को मिलता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपने ये डायलॉग भी सुना होगा कहीं पर, भैया कहना आसान है, करना मुश्किल है। इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू। तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स है इनके बाद याद रखिएगा टू प्लस वर्ब फर्स्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोट करेंगे या लिखेंगे, निम्नलिखित एडजेक्टिव्स के बाद फुल इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। हाँ भाई, एग्जाम्पल्स देखिए। ही वॉज एबल टू डू दैट वर्क, वह उस कार्य को करने में योग्य है। आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए दुख है। इट इज इजी टू से, कहना आसान है परंतु करना मुश्किल है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे।